परफॉर्मेंस देनी, अपना नाम रोशन करना, और जहां तक हो सके तो सरकार के वकील हैं तो सरकार का पक्ष रखेंगे, वह हम ईमानदारी के साथ रखें। कई बार इस प्रोफेशन में दबाव भी आते हैं, प्रलोभन भी आते हैं। ये दुनिया का नियम है, केवल इस प्रोफेशन नहीं, हर प्रोफेशन में। उसमें से ऊंचा उठ करके हम तथ्य आधारित निर्णय करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ये अजमेर का नाम भी रोशन होगा कि अजमेर के वकीलों ने इतने केस निपटाए या इतना केस सुलझाए या इतनों के परिणाम आए। मैं जेपी से भी अपेक्षा करूंगा कि यहाँ पे टीम है और टीम से सहयोग लेना। हो सकता है सबका न मिले, एक का नहीं मिले, लेकिन उसकी चिंता किए बिना हम आगे बढ़ते जाए। आज के जमाने में जैसा मेरे से बढ़ता हुई है, आलोचना भी होगी, कोई नाराज भी होंगे, लेकिन बिना प्रतिक्रिया लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया साथ चलती है। अब अजमेर के बारे में इतनी कही, जब मैं कहते हैं साहब आपने इतनी गति पहले क्यों नहीं दिखाई, ये मेरे सामने प्रश्न कई लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा भैया पहली बार तो विधायक बना, और दूसरी बार जब सरकार है तो मेरा शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है कि उससे आप से निकाल करके दूसरी कोई बात सोच भी नहीं सकते। यानी 8 लाख कर्मचारियों में से 4.5 लाख केवल अकेले शिक्षा विभाग है। उसमें मुझे जो ठीक लगा, मैं समझता हूँ आज भी शिक्षक उस परिवर्तनों को आज भी याद करता है। सिस्टम को सुधारना, अपने विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़ना और ईमानदारी के साथ काम करना। अब जब मौका आया, अब तुलनात्मक विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त रहा, तो फिर कंसंट्रेशन अजमेर की ओर निश्चित रूप से आया। और फिर दायित्व भी ऐसा है, जब चाहो तब चीफ सेक्रेटरी से लेकर के किसी सेक्रेटरी को उससे संवाद किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, और मंत्रियों से भी संवाद होता है। इसलिए मुझे खुशी है कि पिछले 2 बजटों में लगभग 1800 से 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत, और लगभग उसमें से 1000 के प्रोजेक्ट तो वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गई, तो बहुत जल्दी धरातल पे भी आना शुरू हुआ है। और कल ही आपने पढ़ा होगा IT पार्क का शायद अजमेर के लिए स्वप्न था। मैं भी इंजीनियरिंग करके आया, मेरा एक स्वप्न था यहाँ पे बने, लेकिन कहता योग भी बनता है, तो इस बार वो फलीभूत होती हुई दिखाई देता है।